नाज हफीज हूं। एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाया। वो कहावत कल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से फिट हो गई। कैसे हो गई कि भाजपा की एक पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की सरकार के ऊपर दावा बोल दिया शराबबंदी को लेकर। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की। उन्होंने शिवराज सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसके खिलाफ जो अपनी शराबबंदी का आंदोलन था वो शुरू कर दिया। बहुत दिनों से कह रही थी, चेतावनियां दे रही थी, शराबबंदी का ऐलान करो, नहीं किया तो मैं फिर आंदोलन करूंगी। और अब उस आंदोलन की शुरुआत हुई है एक दुकान में जाके तोड़फोड़ करने से। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी भाजपा जो है अब वो टेंशन के अंदर है कि उसके अपने ही अब उसके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन पहले ये हिंदुस्तान की खबर भी सुनिए और रुके रहिएगा, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी समर्थक एक एक्ट्रेस जेब काटते हुए पकड़ी गई है एक बहुत बड़े बुक फेयर में या किसी मेले के अंदर। मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगा। पर्स चुरा रही थी, नगद 75,000 रुपया उनके पास से निकला। भाजपा के नेता उनसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पहले उमा भारती जी के ऊपर हिंदुस्तान ने खबर छापी, शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उग्र तेवर। भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर फेंक कर की तोड़फोड़। इजहार हसन खान है, पत्रकार हैं, इनका क्विंट के लिए लिखते हैं, पंजाब केसरी में पद के ऊपर है। इनका डाला हुआ वीडियो आप देख लीजिए, उन्होंने ट्विटर पर डाला है कैसे उमा भारती जी ने भोपाल में ही शराब की दुकान के अंदर जाके तोड़फोड़ करी, और जिसके ऊपर शिवराज सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार घेराव के अंदर आ गई है। ये वीडियो देखिए। इजहार ने लिखा है कि एमपी शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती एक्शन में। भोपाल के भेद इलाके में स्थित शराब दुकान में जाकर मारा पत्थर। समर्थकों के साथ पहुंचकर उमा भारती ने शराब दुकान में की तोड़फोड़, और इसकी जानकारी खुद उमा भारती जी ने भी दी है। उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा है, बड़खेड़ी, पठानी, आजाद नगर, बीएचईएल भोपाल, यहाँ मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की श्रृंखला है, जो एक बाड़ा आता है, लोगों को शराब परोसते हैं। ये सारी चीज़ें ये इनके एक के बाद एक कि 2, 3, 4 अगर किसी को पढ़ना हो तो ये पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने आखिरी ट्वीट है, हर बार बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन कई साल हो गए ये नहीं हो पाया। आज मैंने प्रशासन को 1 हफ्ते के अंदर दुकान एवं अहाता बंद करने की चेतावनी दी है। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि इन शराब की दुकानों की अनुमति किसने दी है, ये सवाल अपने आप में हर एक उठा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के। उन्होंने लिखा है, शराबबंदी के लिए छोटे व्यापारी की दुकान नहीं, भाजपा सरकार का सर फोड़िए उमा भारती जी। जिस दुकान को आपने आपराधिक तरीके से तोड़ा है, पत्थर मारे हैं, वो शिवराज सिंह ने खुलवाई है। क्योंकि जो शराब नीति है उसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है जम के शिवराज सरकार का। शिवराज सरकार ने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने बड़ा आसान कर दिया है, और इससे कुछ डिस्काउंट भी दिया उन्होंने अंग्रेजी शराब के ऊपर। शराब जिनके पास लाइसेंस हैं उनको और ज़्यादा रखने की अनुमति दी है। इन सबको लेकर बहुत सारा हंगामा पहले से खड़ा था। उमा भारती जी निरंतर कह रही थी कि भैया आप शराबबंदी का ऐलान करो, भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी करे मध्य प्रदेश में। लेकिन शराबबंदी तो छोड़िए करना, उन्होंने और ऐसी नीति ला के रख दी जिससे शराब का चलन और बढ़ जाए, बड़ा आसान हो जाए। तो उमा भारती जी ने अपनी ही सरकार के ऊपर जब से हमला बोला है, पूरे भाजपाइयों के पैरों के नीचे से सरक गई है ज़मीन इसलिए सरक गई है। क्या बोलेंगे? क्या उमा भारती जी को ये देशद्रोही कह देंगे? क्या उमा भारती जी को ये टुकड़े गैंग का व्यक्ति कह देंगे? नहीं कह सकते हैं। उमा भारती जी के ऊपर इनकी जबान बंद है, और उमा भारती जी के ये कदम से ये बात तो साफ हो गई है, हर एक इंसान को मौका मिल गया है कहने का कि शिवराज सरकार में शराब बहुत आम हो गई है, हर कोई व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो चुकी है, और शिवराज सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, ना कि इसको रोकने का। तो ये अब घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत है वो पूरी तरह से भाजपा में फिट हो गई है। और ये हालात जो बन रहे हैं ये इनको चुनाव में भी नुकसान पहुंचाएंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वैसे ही इनकी जमीन हिली हुई है। चुनाव हार गए थे, जबरदस्ती सत्ता के यहाँ दोबारा लौटे हैं। जनता वही है जिसने पहले हटाया था, अब भी वही जनता है जो वोट डालने वाली है। मैं उमा भारती जी से आपको स्विच करता हूं। एक और भाजपा की महिला नेत्री कहलाने वाली, भाजपा की कट्टर समर्थक और सबसे बड़ी समर्थक कह लीजिए, जिन्होंने हर अपने फेसबुक पोस्ट के ऊपर भाजपा के
वाहवाही करने का काम किया और कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया है। हिंदुस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, खबर लिखी है पूरी। रूपा दत्ता पर पॉकेटमारी का आरोप, बैग से मिले 75,000 रुपये, हुई गिरफ्तार। रूपा दत्ता एक एक्ट्रेस हैं जो भाजपा की कट्टर समर्थक हैं। इनको पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया, बैग चुराते हुए 75,000 रुपये इनके बैग से निकले। 3-4 बैग निकले, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये बैग की तस्वीर भी है जो इनके पास से निकले हैं। ये 4-5 बैग्स रखे हुए हैं, जो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जिसको आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर। ये इनके पास से बरामद हुए, ये उसमें से चुराते हुए पकड़ी गई। अब यहाँ विषय यह है कि भाजपा का क्या कनेक्शन है। मैं भाजपा का कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। भाजपा का कनेक्शन यह है कि अशोक बिष्ट दिखते हैं बीजेपी संघ समर्थक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बंगाली मूल की एक्ट्रेस रूपा दत्ता कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जेब काटने के जुर्म में पकड़ी गई हैं। विधाननगर थाने की पुलिस ने उनके बैग में उनके अनेक पर्स और करीब 70,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी ने लिखा है, अयोध्या की रामलीला में सीता का रोल करने वाली बंगला अभिनेत्री रूपा दत्ता को कोलकाता पुलिस ने बुक फेयर में लोगों की जेब काटने और पर्स चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके पास कोई 75,000 नकद व कई पर्स मिले हैं। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। पहली तस्वीर के अंदर ये भाजपा के सबसे बड़े माई बाप कह लीजिए, उनके आइडियोलॉजिकल गुरु कह लीजिए, फादर कह लीजिए, जिनको वो वीर कहते हैं, वीडी सावरकर जी के पोर्ट्रेट के आगे नतमस्तक होकर उनको प्रणाम कर रही हैं। और ये भाजपा का ही कोई शिविर होगा जहां तक मेरा अंदाजा है, या आरएसएस का होगा, क्योंकि यही दो मानते हैं इनको। दूसरी तस्वीर के अंदर वो सैयद शहनवाज हुसैन साहब के साथ फिर से बैठी हुई हैं, पहले खड़ी हुई थी, और भाजपा के समर्थक खड़े हैं आसपास। इन्होंने जिस तरह के इससे पहले फेसबुक पोस्ट करे हैं वो भी इसी तरह के हैं। केतन ने लिखा है, एक्टर रूपा दत्ता कोलकाता में बुक फेयर में थी, डस्टबिन में एक पर्स फेंक रही थी, पुलिस ने देख लिया, तलाशी ली तो और भी पर्स मिले। रूपा दत्ता ने पॉकेटमारी की बात कबूली। बड़े मेलों में ऐसा करती आई हैं। 2020 में किसी और की चैट दिखाकर अनुराग कश्यप पर फर्जी आरोप भी लगा चुकी हैं। अब इनकी बहुत सी तस्वीरें हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स हैं। एक स्क्रीनशॉट है फेसबुक पोस्ट का, पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी की भी आत्मा रो रही है अभी, ऐसा बेटा और पोता जन्म देने के लिए। अच्छा हुआ बाला साहेब हम हमारे बीच नहीं रहे, अगर ऐसा बेटा और पोता को करते देखते तो शायद बाला साहेब सदमे में मर जाते। शिवसेना का अंतिम यात्रा शुरू अभी से। जब शिवसेना ने सरकार बनाई थी बीजेपी को छोड़कर, तो इस तरह के अनबख्त बहुत तड़पे थे। इन्होंने एक फोटो भी डाला बाल ठाकरे जी का, उन्होंने लिखा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफ करो हिंदुओं, मैंने गद्दार बेटा पैदा किया है। ये सब कुछ भाजपा आईटी सेल के मटेरियल को ये फ्लोट करती आई हैं अभी तक। मतलब ये है, इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था, हिंदुत्व खतरे में है हिंदुस्तान में, जागो मेरे भाई बहन, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दार मुल्लों को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। माँ भारती तरस रही है हिंदू राष्ट्र देखने के लिए, आप एक होकर माँ भारती की रक्षा में लग जाओ। यही चीज़ उन्होंने विजुअल के माध्यम से भी दिखाई थी। एक तस्वीर भी डाल चुकी हैं फेसबुक पोस्ट के ऊपर, अखंड भारत संकल्प दिवस, हर राष्ट्रभक्त का स्वप्न। करणी सेना पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष बता रही हैं अपने आप को रूपा दत्ता। उन्हीं के अध्यक्ष के साथ इनकी तस्वीर है, क्या नाम है इसका, आमू करके कुछ है, जो भाजपा का शायद प्रवक्ता ही बनाया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं, दर्शाती हैं तथाकथित देशभक्त अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वालों की असली पोल क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, इनकी जो राजनीति है और इनकी जो दुकान है वो खतरे में है। इसलिए आपको बहका के, आपको भ्रमित करके अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। तो ये दोनों वीडियोज़ जो है, ये मैंने आपको इसमें जो दिखाए, जो बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा अपने ही घर में घिरी हुई है। उमा भारती जी का देख लीजिए, रूपा दत्ता जी का देख लीजिए। इन वीडियोस को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को बताइए कि क्या से क्या हो रहा है भाजपा में, जिसकी असलियत जनता के सामने नहीं आती, तो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का न्यूज़ चैनल्स उसको कवर नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है। आगे आपको खुद देख के समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन